नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, कुछ लोग दूसरे के लिए भी जीते हैं और अपने लिए भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो दूसरे के लिए नहीं, अपने ही लिए जीना चाहते हैं। उनका पेट भर जाए, उनका सारा काम हो जाए, दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो लोग ऐसे ही होते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे ही लड़का की कहानी है जिसका नाम था मोहन। अभी हैं, प्रेजेंट हैं, ऐसा नहीं कि मैं था लगा दिया तो नहीं है, हैं। मोहन जी ऐसे ही युवक थे। अब खास करके जब जवानी का जोश होता है, आज जब लड़का बचपना से जवानी में जाता है, अपने काम धाम में लग जाता है, और जिसने गरीबी देखी हो ना, और उसके पास अगर कोई दो पैसा आ जाता है तो मन तो बहकने लगता है। उसके मन में ना जाने क्या क्या सपना बचपन से वो संजोते आ रहा है कि मेरे पास में पैसा होता तो मैं ये सामान खरीद लेता, अपने लिए बढ़िया कपड़ा, अपना लिए जूता, घड़ी, ना जाने क्या क्या। ऐसे ही सपना मोहन जी के पास में था। खैर, गांव में तो सपना उनका पूरा नहीं हुआ। इसके बाद वो शहर आ चुके थे। शहर में रिश्तेदार के पास में। वो साल था 1995 का। छत्तीसगढ़ का ही एक शहर थी वो। अपने रिश्तेदारों पर तो आ गए थे, रिश्तेदारों के अब बोझ बन चुके थे। रिश्तेदार भी उनसे नाखुश रहा करते थे। ये भाई, हमारा तो ऐसे ही गरीबी में जीवन चल रहा है, ये लड़का देखो ना कहाँ से आ गया, हमारे रिश्तेदार ही है तो क्या हुआ, हमारे सीने पर बैठा हुआ है। अब रिश्तेदार अपना जैसा भी सोचना चाहते थे, सोचते थे। कभी कभी आपस में बातचीत करते थे तो मोहन जो थे, कोई शब्द उनको सुनाई पड़ जाता था, बुरा तो लगता था, लेकिन करे क्या। गरीबी से उब करके तो शहर आए थे, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। आए थे कि रिश्तेदार उनको कोई नौकरी चाकरी लगवा देंगे। खैर, कुछ दिन तक तो वो झेलते रहे। खाना पीना वक्त पर मिल जाता था, वही उनके लिए काफ़ी था। रहने के लिए एक छत पर बना हुआ कमरा था, उनको दे दिया गया था कि जब तक आप रहना चाहो यहाँ पर रहो। लेकिन रहने खाने के लिए मोहन जी तो नहीं आए थे ना। गांव से अपना इलाका सब कुछ छोड़ छाड़ करके पैसा कमाने के लिए आए थे। यहाँ पर कोई नौकरी चाकरी की कोई बात ही नहीं कर रहा था। घर के जो मुखिया थे उनका नज़दीकी रिश्तेदार थे। तो जब एक रात वो अपने काम से लौटते हैं तो अपना दरख्वास्त लेके पहुंचते हैं, देखिए मैं गांव छोड़कर आया था और नौकरी की तलाश में, मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए। रिश्तेदार उनका हंसने लगते हैं, कहते कि हम तो समझे थे कि बस तुम घूमने फिरने के लिए आए हो, ये बात पहले क्यों नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, कैसा नौकरी करना चाहोगे, पूरा उनका इच्छा पूछने लगते हैं। अब मोहन जी के सपने तो बहुत बड़े बड़े थे। आप इतना पढ़े लिखे नहीं थे कि वो सपने को अपना पूरा कर सकते थे। अपना ख्वाहिश बता देते हैं कि देखिए, जिसमें दो पैसा मुझे मिले वही तो मैं काम करने के लिए आया हूँ, मेरा भी भला हो, मेरे परिवार का भी भला हो। मुखिया कहते हैं कि ठीक है, कुछ दिन तक आप रुको और जैसे ही कोई बात बनती है तो मैं आपको बता देता हूँ। आखिरकार कुछ दिन तक और उस परिवार का जो खाने पीने का जब समय होता था तो फुसफुसाहट ज़रूर आती थी। घर की जो रिश्तेदार थी, मालकिन थी, अब कुछ मोहन के सामने तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन पीठ के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कभी कभी मोहन सुन लिया करते थे। बहुत बुरा लगता था, मन उनका उब जाता था, लगता था कि मैंने गलती कर दिया, इस रिश्तेदार के पास में मुझे आना नहीं चाहिए था। लेकिन अब मजबूरी थी, मोहन जाए तो कहाँ पर जाए। उस बात को इस कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। अब तो उनको आदत हो चुकी थी ऐसे ऐसे बात जो कभी भी बर्दाश्त करने लायक नहीं होता था। आखिरकार एक रात को रिश्तेदार जो थे, उनके नज़दीकी रिश्तेदार जो घर के मुखिया थे, मोहन को बुलाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। चलो, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया हूँ। मोहन बड़ा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन काम क्या है। तब मोहन को बताते हैं कि देखो,
आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे दी हो, तो आपको तो कोई नौकरी चाकरी ऐसा लिखने पढ़ने का कुछ मिल नहीं सकता है। चौकीदारी का काम है, एक फार्म हाउस है, हमारे ही जानकार का है, वहाँ पर चौकीदारी का काम है। रहना खाना सब कुछ आपका वहीं पर, आना जाना कहीं पर भी नहीं है, तनख्वाह भी आपको अच्छी मिलेगी। मोहन खुश हो जाते हैं, तब पूछते हैं कि करना क्या पड़ेगा। अब चौकीदारी ना किए थे, गांव में ऐसा कुछ काम ही नहीं होता था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। रिश्तेदार बताते हैं कि देखो एक फार्म हाउस है, उसका मालिक है बहुत पैसे वाला अमीर पार्टी है, उसके कई बंगले हैं, कई शहर में वो उसका परिवार रहता है। कभी कभी जो फार्म हाउस पर मैं आपको लेके जाऊंगा, वहाँ पर कभी कभी आता है, महीने 2 महीना 4 महीना पर आता है, कुछ घंटा या फिर कहें कि एक दिन एक रात रुक करके और अपना पार्टी वार्टी मना करके वो लोग फिर अपना चले जाते हैं। उसकी देख रेख मेंटेन सब कुछ आपको करनी है। वहाँ पर कोई रात में चोरी चकारी ना हो जाए, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। वहाँ पर जो फूल पौधे लगाए हुए हैं उनकी देख रेख भी करनी पड़ेगी, समय पर उनको पानी खाद देना पड़ेगा। अब ये काम तो बड़ा आसान लग रहा था मोहन जी को। कहने लगे तो मैं गांव में ज़रूर किया हूँ, खेती बाड़ी का काम तो मुझे आता है, लेकिन चौकीदारी में नहीं किया हूँ। मोहन जी के जो रिश्तेदार थे हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, इसका मतलब सब कुछ वो समझा देते हैं कि देखो चौकीदारी आराम से तुम कर सकते हो, इतना पैसा कोई और किसी काम में मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें मिल पाएगा। मोहन जी भी खुश हो जाते हैं। कब से चलना है, रिश्तेदार से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना भी नहीं चाहते थे, मन इनका ऊब चुका था। तब उनके रिश्तेदार कहते हैं, घर के मुखिया, कि कल मैं आपको लेके चलूँगा, मेरे साथ ही चलना। पहले मैं उस मालिक के घर पर लेके चलूँगा जिनका फार्म हाउस है, मैं तुम्हें उन्हें दिखा दूँगा, एक दूसरे को आप जान लेना, पहचान लेना। अगर उनको लगता है कि हाँ ये लड़का हमारे काम के लिए सही है, अगर वो हाँ बोल देते हैं तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। अगर वो पसंद नहीं किए, ना बोल दिए, तो फिर तो हमें कोई दूसरा काम देखना पड़ेगा। आखिरकार सुबह रात भर सो नहीं पाए थे। मोहन जी बड़ा बेचैन रात भर रहे, उनको नींद नहीं आ रही थी। अब आखिरकार उनका सपना जो पूरा होने जा रहा था। सुबह होते ही तैयारी हो जाते हैं, नहा धो करके कपड़े बदल लेते हैं। जो घर का मुखिया था वो अपनी बाइक पर बिठा करके मोहन जी को उस घर, जो फार्म हाउस का मालिक था, उसके घर पर ले जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता है। आखिरकार मालिक से मोहन जी मिलते हैं और एक दूसरे को लोग अब बातचीत में अपना परिचय देते हैं, बताते हैं। मोहन जी से कई तरह के सवाल पूछते हैं मालिक, जो उनको आता था सब जवाब दे देते हैं। कहते हैं कि मैं फूल पौधों का तो काम बड़ा आसानी से कर लूँगा, और रहा चौकीदारी का काम, ये तो हम लोग करते ही रहते हैं गांव में। अपना खेतों का रखवाली, अपना खलिहानों का रखवाली, ये तो हमारे लिए कोई मुश्किल बड़ा काम नहीं है। मोहन जी के बात से जो मालिक थे बड़ा खुश हो गए कि लड़का दिल का साफ़ है, इसके अंदर में कोई ऐसा कुछ नहीं है, साफ दिल का इंसान हमें चाहिए था और हमें मिल चुका है। बताते हैं कि तुम्हें इतना हम सैलरी देंगे, रहना खाना सब कुछ वहीं पर, हमारा आदमी तुम्हें कार में बिठा के ले जाएगा, सब कुछ तुम्हारा इंतज़ाम कर देगा। हाँ, शर्त यह है कि तुम उस फार्म हाउस को छोड़ करके आप बिल्कुल इधर उधर नहीं जाओगे। हाँ, कोई ज़रूरी काम पड़ता है तो कुछ देर के लिए ज़रूर जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तुम्हारी ड्यूटी वहीं पर रहेगी। एक चीज़ और, रात में फार्म हाउस को अकेला छोड़ना नहीं है। सब कुछ मोहन जी को अब पता लग जाता है और वो हाँ बोल देते हैं। तब मालिक कहता है, जब बात पूरी पक्की हो जाती है पैसे की सब कुछ, तब पूछता है कि मोहन तुम गांव में रहते हो ना? मोहन कहते हैं, हाँ साहब, मैं तो गांव का ही नौजवान हूँ। कभी तुमने भूत प्रेत देखा है? मोहन जी हंस देते हैं और कहते हैं, साहब देखा तो नहीं है, लेकिन किस्से कहानियाँ तो बहुत हम सुन चुके हैं। हमारे गांव में तो ये एक तरह से आम चर्चा होती रहती है। कभी किसी खेत में कोई चुड़ैल दिखाई दे देती है, किसी के बगीचे के अंदर में कोई जिन दिखाई दे देता है, कोई भूत कहीं पर रोड पर नज़र आ जाता है, ये सब तो चलता रहता है। मालिक उनकी बात पर गौर कर रहा था और तब कहते हैं, जब कहानी सुनते हो, अगर उस जगह पर तुम्हें रात में जाना पड़े तो क्या तुम्हें डर लगता है या नहीं लगता है?
तब मोहन जी सादगी भरी अंदाज में कहते हैं, साहब मैं कभी भूतों को देखा नहीं, जब देखूंगा तो उस टाइम हमें फैसला करना होगा कि मैं डरूं या ना डरूं। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था, देखो भूत प्रेत से जितना डरोगे उतना ही लोग आपको डराते रहेंगे, तो इसलिए मैं उस जगह पर डरूंगा नहीं बिल्कुल। मैं जैसे मेरे पिताजी ने मुझे समझाया है, बताया है, वैसे ही मैं करूंगा। ये जवाब सुनकर के मालिक बड़ा खुश हो जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि ऐसे ही तो लड़के का हमें ज़रूरत थी। लेकिन ये आखिर ये सवाल उन्होंने पूछा क्यों था, इसके पीछे का रहस्य क्या था? रहस्य मैं आपको बताता हूँ कि वो जो फार्म हाउस था ना, पहले तो शुरू में बहुत अच्छा था, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। वहाँ पर अब जो चौकीदार जो लड़के थे काम करते थे, फूलों का देखभाल करते थे, एक ही लड़का रहता था वहाँ पर। कुछ साल जब बीत जाते हैं तब वो लड़का चला जाता है, दूसरा लड़का आता है। कुछ दिन तक फार्म हाउस बंद भी रहता है, जब तक कोई लड़का नया नहीं आता है तो उस फार्म हाउस को ताला लगा ही रहता है। जब दूसरा लड़का आ जाता है ना, तब उसके बाद वो फार्म हाउस में ऐसा कुछ देखता है, महसूस करता है, फिर वो रुक नहीं पाता है। अब वो बताता है जो अपने मालिक को, फार्म हाउस के मालिक को जब पूछते हैं कि भाई तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो, तब कहता है, मालिक मैं क्या जान दे दूं वहाँ पर, जो मैं देख रहा हूँ, आप भी उस जगह पर होते तो आप भी फार्म हाउस छोड़ के भाग लेते। मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नौजवान क्या बता रहा है। पूछते हैं कि तुमने क्या देखा है, ऐसा क्या है कि तुम डर गए हो? तब मालिक कहता है कि साहब वहाँ पर एक औरत पूरी जगह पर घूमती फिरती रहती है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है ना, मैं उसको देखता हूँ। कई बार किसी पेड़ के पास में, कई बार आपका जो बंगला है उस बंगले का गेट पर बैठी हुई नज़र आती है, कई बार आपका जो बंगला का छत है उस पर खड़ी हुई अब हमें घूरती रहती है। मैं तो समझा था कि मामूली सी बात है, कोई चोर उचक्का है। अब मैं डरा नहीं था, लेकिन जब मैं गया उसके पास में, आज जब उसका असली रूप देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मालिक पूछते हैं कि क्या बात है, कैसा देखा था? तब वो लड़का बताता है कि मालिक क्या कहूँ, पीछे से देखने पर तो मुझे कोई औरत ही नज़र आई थी। मुझे उसको देख करके गुस्सा आ रहा था कि हमारे फार्म हाउस में कैसे आ गई है। तो फार्म हाउस था, मालिक की नज़रों में हॉन्टेड हो गया था। जो उनका पुराना नौकर था यानी केयर टेकर था, वो बता दिया कि साहब वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है, बहुत ही डरावना चेहरा है। इसके बाद अब वहाँ पर वो नौकरी छोड़ देता है। साहब को भी लगता है कि भाई ये बात जो कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, इसके जानना भी ज़रूरी है। अपने लोगों को बताते हैं, भाई कहीं से तांत्रिक वगैरह लेके आओ, आप पूरा छानबीन कराओ। रहस्य तक पहुंचना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वाकई में ये हमारा फार्म हाउस है जैसे लड़के ने बताया है वैसा ही है या वो झूठ बोल रहा है। आखिरकार वहाँ पर तांत्रिक मांत्रिक आते हैं, छानबीन करते हैं और बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति है, एक नहीं कई हैं। मालिक घबरा जाता है, फिर कहता है कि इनका उपाय क्या है। तब कहते हैं हमें कई दिन यहाँ पर पूजा पाठ करना पड़ेगा, और फिर हम इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, दोबारा नहीं आएंगे। मालिक खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है आप लोग अपना काम कीजिए, जो भी खर्चा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। पैसे की कमी नहीं थी। वो लोग ने वहाँ पर फार्म हाउस में कई रात कई दिन अपना काम में लगे रहे। आखिरकार उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम सारी आत्माओं को जो भी यहाँ थी सबको निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब मालिक तो देखने नहीं जाते हैं, मालिक तो खुद डरते थे जब वो सुन लेते हैं कि उस फार्म हाउस में तो भूत प्रेत दिखाई देते हैं, तो जाने का मतलब ही नहीं था। अब जो बताते हैं अब उन पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद वो खबर फैल चुकी थी आस पास में, और फिर वहाँ पर कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। आसपास के गांव के जो लोग थे बिल्कुल उस जगह पर जाना नहीं चाहते थे। फार्म हाउस में ताला बंद हो चुका था। मालिक को भी लगने लगा कि अब क्या करे इस फार्म हाउस का। फार्म हाउस ऐसे बेच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो अब वहाँ पर प्रसिद्ध हो चुका था कि ये भूतिया फार्म हाउस है, कोई लेगा ही नहीं, और कोशिश कर चुके थे। तब कुछ महीना बीत जाता है,
आज जब लगता है कि जब इतना हमने पैसा खर्च कर दिया और ये तंत्र मंत्र हमने पूरा, अब इस तंत्र मंत्र की मैंने जो भी पूजा पाठ करा करके अब हमने तो पवित्र करा दिया, अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं। कुछ महीने के बाद में अब यही मोहन जी उनको मिलते हैं। मोहन जी उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही पिछला रहस्य था, लेकिन अब कहानी तो शुरुआत होनी थी। मोहन जी जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मालिक के कार पूरा साजो सामान के साथ में खाना बनाने का सब कुछ वहाँ पर इंतज़ाम हो जाता है और ड्राइवर सब उनको कार्य समझा देता है कि भाई अब देख रेख करना है, पौधों में पानी देना है, फूल में, क्यारियों में, अब तुम्हारा काम है, तुम्हारा जिम्मा है और हम आते जाते रहेंगे। कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आते जाते उसको पूरा कर लेंगे, तुम चिंता मत करना और डरना मत बिल्कुल भी। ड्राइवर उस घर का पुराना था, मालिक का वफादार था। अब वो पूरी बात तो बताया नहीं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ था। कुछ जो बातें थी बस वो ऐसे ही अपना समझा बुझा करके और फिर अपने रास्ते। पहली रात तो बहुत आराम से कट गया। मोहन जी का कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई उस फार्म हाउस के अंदर में भूत प्रेत है। जो अपना काम था वो निपटा देते हैं और इसके बाद आराम करते हैं। दूसरी रात, तीसरी रात बड़े आराम से बीतता है। मोहन जी को लगता है कि ऐसे ही तो नौकरी मुझे चाहिए थी, आराम वाली नौकरी, और सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी, मतलब पैसे की अब तंगी नहीं होगी। अब उनका दिन और रात गुजरने लगा। आसपास में जब गेट खोल के बाहर जाते थे दिन के टाइम में, तब वहाँ से कोई गुजरता था राहगीर, तो बड़े आश्चर्य के भाव से मोहन जी की तरफ देखता था और उनका घूरने का जो उन पर असर पड़ता था कि भाई ये हमें घूरता हुआ क्यों जा रहा है, कहीं ये मुझे जानता है, पहचानता है। तब किसी राहगीर को रोक लेते थे, भाई साहब आप हमको जानते हो? राहगीर उनसे दूरी रहने की कोशिश करता था। मोहन आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे, पूछते थे कि आप हमें जानते हो? तब राहगीर कहता है नहीं भाई मैं नहीं जानता हूँ, तब आप मुझे क्यों घूर रहे थे, कोई ना कोई तो बात होगी। तब राहगीर बताता है कि भाई तुम लगता है नए आए हो यहाँ पर, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। यहाँ पर कई लोग आ कर के और चले गए हैं, भाग गए हैं, तुम ही यहाँ पर अभी तक टिके हुए हो। मोहन जी ये बातें सुन कर के हैरान रह जाते हैं, क्या मतलब, क्या बताना चाहते हो आप? तब राहगीर बताता है कि भाई ये फार्म हाउस भूतिया है। यहाँ पर जो भी चौकीदार, जो भी केयर टेकर काम किए हैं पहले, कुछ दिन तक काम कर गए, इसके बाद वो लोग इस जगह पर ताला मार करके और भाग खड़े हुए। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, क्यों यहाँ पर जान देने के लिए आए हो? कोई और तुम्हें नौकरी नहीं मिली? राहगीर का बात दिमाग में बिठा लेती है। अब वैसे स्वभाव के ऐसे नहीं थे कि किसी की कही सुनी बातों पर फट से विश्वास कर ले, लेकिन एक बार दिमाग में जब ऐसा बात बैठ जाता है ना तो आसानी से निकलता नहीं। उसके जाने के बाद सोचने बैठ जाते हैं कि आखिर जो बताया है इसमें कितनी सच्चाई है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है, शायद हमें भड़का रहा है, शायद हमें यहाँ पर टिकना नहीं चाहता, इसका कोई ना कोई मतलब होगा। मोहन जी अब अपना एक तरह से अब उसी फार्म हाउस पर रहते हैं, लेकिन मन में एक बार जब डर बैठ जाता है, शक बैठ जाता है, तो थोड़ी थोड़ी आहट होती थी। जब रात को सोते थे तो लगता था कि कहीं वो राहगीर बताया था, कहीं ऐसा ही तो बात नहीं है। अपने कमरे में खिड़की से झांक के देख लेते थे, बाहर कुछ ना कुछ हलचल होता रहता था और वो हलचल पर नज़र रखते थे, लेकिन अभी तक उनको ऐसा माहौल मिला नहीं। ना तो ऐसी कोई डरावनी औरत उनको फार्म हाउस में दिखाई दी, ना ऐसा कोई भूत प्रेत अभी तक नज़र नहीं आया था। पूरा 15 दिन आराम से बीत चुका था और तब लगने लगा था मोहन जी को वो राहगीर हमसे झूठ बोल रहा था, वो हमें यहाँ से डरा के भगाना चाहता था, ज़रूर इसमें उसका कोई स्वार्थ होगा। और जो पुराना ड्राइवर था वो भी अब 15 दिन में 2 बार आ चुका था फार्म हाउस में घूमने फिरने के लिए, मोहन जी से हाल चाल लेने के लिए मालिक ही भेजते थे कि जा भाई ज़रा चेक कर किया, वो लड़का ठीक ठाक है, कुछ लेना देना है तो उसको दे किया। आता था, कई घंटे बिताने के बाद मोहन से पूछता भी था, तुम्हें ठीक ठाक लग रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? मोहन जी उस राहगीर की बात बता देते हैं ड्राइवर से कि एक राहगीर हमें ऐसे ऐसे बोल के गया था,
और तब से मेरा थोड़ा दिल में रात के टाइम में थोड़ा डर लगने लगता है। वो ड्राइवर बताते हैं कि तुमने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर? और तब मोहन कहते हैं कि नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा। फिर डरने कोई ज़रूरत नहीं है। अरे किसके किसके मुंह लगोगे भाई? राहगीर हैं, शायद उसका अपना कोई मतलब होगा, अब इसलिए तुम्हें वो एक तरह से डरा के चला गया। ये बात मोहन जी को दिमाग में बैठ गई थी कि ड्राइवर साहब भी ठीक कर रहे हैं, वो राहगीर झूठ बोल के गया होगा। चलो हमें क्या लेना देना, हमारा तो काम चल रहा है ना, हमारी तो नौकरी चल रही थी। पूरे 21 दिन बीत जाते हैं। 21 दिन वहाँ पर बड़े आराम से उनका कट जाते हैं। ना तो उस फार्म हाउस में कोई ऐसी महिला, ना ऐसा कोई भूत प्रेत मोहन जी को नज़र आता है। और तब अब डरना तो बिल्कुल भूल चुके थे। अपना जो काम था नियमित करते थे, पेड़ों में पानी देते थे, क्यारियों में पानी देते थे, और घर का जो कोठी था उसके थोड़ा साफ़ सफाई भी कर देते थे, जो ड्राइवर साहब ने बताया था। अब इतना तो उनका हक भी बनता था। इसके बाद अपना खाना पीना, चूल्हा जलाना और खाना पीना बनाना, और फिर खा पी कर आराम से सो जाना। ना तो उनको ड्रिंक की आदत थी, ना कोई बुरी आदत थी। बिल्कुल सिंपल से नौजवान थे और इसी पद्धति से अपना जीवन को निकाल रहे थे। चलो सीधा सादा खाना और अपना आराम से चैन से रहना, जो उन्होंने गांव से सीखा था और वही पर चल रहे थे। 21वां रात मोहन जी की ज़िंदगी में 21वां रात जब आता है ना, तो आराम से सो रहे थे, दिन दुनिया से बेखबर। अब तो डर निकल चुका था। 21 दिन बिताने के बाद अगर कोई आत्मा, प्रेतात्मा, कोई भूत अगर होती तो अभी तक क्या शांत बैठी रहती? नहीं ना, ज़रूर अपना जलवा दिखाया होता। लेकिन जब कोई जलवा उनको नहीं दिखता है, बिल्कुल शांत माहौल रहता है, तो डर तो निकल जाता है। आराम से घोड़ा बेच के सोए हुए थे। और तब किसी को जैसा लगने लगा कि कोई फार्म हाउस के अंदर में और उनके कमरे के आसपास में कोई घूम रहा है। कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नींद तो खुल गई। उनको लगा कि कहीं सपना वगैरह का चक्कर तो नहीं है, ड्रीम में तो नहीं हूँ। लेकिन जब पूरी तरह से नींद से जाग जाते हैं और जब वो आवाज़ सुनाई पड़ती है, ऐसा लग रहा है कि कोई दौड़ रहा है। कभी रुक जाता है, कभी दौड़ता है, और ऐसा ही उनको आवाज़ महसूस होता है। और तब अपना खिड़की धीरे से खोलते हैं। बाहर में रोशनी थी, चांद का नज़ारा भी अब नज़र आ रहा था, प्रकाश भी था। और जो नज़ारा देखते हैं अब उनका दिमाग सन्न हो जाता है। देखते हैं सामने जो मैदान था, जहाँ पर चारों तरफ में क्यारियाँ थी और बीच में घास उगे हुए थे, वहाँ पर एक लड़की दौड़ लगा रही थी, चक्कर काट रही थी। चक्कर काटने के बाद एक पल रुक जाती थी, अब फिर उल्टी दिशा में चक्कर लगाने लगती थी। ऐसा वो बार बार कर रही थी। सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी और चमक भी रहा था, चांद की रोशनी में कपड़ा चमक भी रहा था। जब उस लड़की को देखते हैं तो अंदाज़ा लगाते हैं ये कौन है भाई, ये कैसे आ गई कोठी के अंदर में? क्या साहब लोग आ गए हैं क्या? उनके परिवार का कहीं सदस्य तो नहीं है? लेकिन चाबी तो उनके पास में थी। जब उनका साहब आते, कोई भी आता, तो कम से कम गेट पर तो खटखट होती, जगाया जाता। लेकिन ऐसा तो उनके साथ में हुआ नहीं। अब उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करने लगते हैं। और जब वो लड़की फिर चक्कर लगा के उनके कमरे के पास से गुजरती है, तब जा कर के उसको सही ढंग से देख पाते हैं। देखते हैं कि उन्हीं की एज की है, 24-25 साल की आसपास लड़की, बहुत ही सुंदर। आँखों में एक रंग सा अलग सा दिख रहा था। उनके कमरे के बराबर से और दौड़ लगाते हुए फिर जा कर के सामने में रुक जाती है, फिर उल्टा चक्कर। ऐसे ही वो बार बार कर रही थी, बार बार इधर उधर दौड़ लगाई जा रही थी। ये सब देख कर के जो मोहन जी थे, उन्होंने तो सुन रखा था कि भूत प्रेत तो बड़ा उनका रूप भयानक होता है। चुड़ैल अलग प्रकार की होती है, आंखें उसके लाल लाल नज़र आती हैं, उसके पैर उल्टे हैं। तरह तरह की जो बातें सुन रखे थे उस दिमाग में चलने लगता है। ये कौन हो सकती है भाई? ना तो ये चुड़ैल की तरह दिख रही है, ना किसी आत्मा की तरह। ये तो साफ किसी इंसान की तरफ दिख रही है। कपड़ा लत्ता भी इसका चमकता हुआ दिख रहा है, दौड़ भी इंसानों की तरह लगा रही है। आखिर ये है क्या चीज़, क्या बला है? आधा पौना घंटा से उस लड़की को दौड़ लगाते हुए देखते हैं और वो लड़की थकती नहीं है। एक बार उल्टा दौड़ लगाती है और फिर कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर सीधा दौड़ लगाना शुरू कर देती है। गोल गोल ऐसे चक्कर लगा रही थी।
जब आधा पौना घंटा हो जाता है, डर जो था उनके शरीर में वो निकल जाता है। आप मन ही मन सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत ऐसा हो ही नहीं सकती है। गांव के रहने वाले थे। अब भूत प्रेत के बारे में अब उनके गांव के लोग तरह तरह की बातें बताए थे जो उनके दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठा हुआ था। अपना कमरा से निकलते हैं, कपड़ा पहन करके, आधा अधूरा कपड़ा पहन के सोए हुए थे, लेकिन उस लड़की के सामने जाने में अब ऐसे तो जा नहीं सकते थे। कपड़ा पहनते, पजामा कुर्ता पहन करके अब फिर धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जहाँ पर खड़ी थी, दौड़ लगा करके कुछ देर सुस्ता रही थी, उनको लग रहा था, उसके पास पहुँच जाते हैं। अचानक जब आवाज़ करते हैं कि आप कौन हो, वो लड़की दूसरी दिशा में देख रही थी। जैसे ही मोहन जी आवाज़ करते हैं, वो लड़की एकदम घबरा जाती है, भागने को हो जाती है, और वो भागती भी है। अब भागते भागते मोहन जी की तरफ देखते हुए भागती है। या आखिर ये कौन आ गया, कौन आ गया, जैसे उसके दिमाग में चल रहा हूँ। मोहन जी एकदम खड़े थे और उस लड़की को आवाज़ दे रहे थे, आप रुको रुको, आप कौन हो, अपना परिचय दो, अपना परिचय दो। लेकिन लड़की उस टाइम में बहुत डरी हुई थी। मोहन जी को पीछे देखते हुए और उसके कदम पीछे की तरफ अब हट रहे थे, भाग रही थी। कुछ दूर पर जा कर के वो पेड़ के पीछे जाती है, एक बड़ा सा पेड़ था, और उसके पीछे जाती है, और इसके बाद मोहन जी को नज़र नहीं आती है। मोहन जी उसके पीछे पीछे कुछ देर तक तो वहाँ पर रुक जाते हैं। जब वो लड़की भागने लगती है तो कुछ समझ नहीं पाते हैं। कुछ देर जब वो पेड़ के पास चली जाती है या फिर नज़र नहीं आती, तो मोहन जी को लगता है उसी पेड़ के पीछे छुपी हुई है। अब वहाँ चलना चाहिए, चल के पता करना चाहिए कि आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ पर कैसे आ गई है। मोहन जी जब पेड़ के पास जाते हैं ना, तो वहाँ तो पेड़ खाली था, पीछे के हिस्सा में कोई भी नहीं था। मोहन जी की आंखें कैसे धोखा खा गई, समझ नहीं पा रहे थे मोहन जी। वो कई चक्कर पेड़ के आसपास लगा चुके थे, दूसरे पेड़ के पास भी जा चुके थे, कहीं तो होगी। लेकिन जहाँ तक उन्होंने देखा था कि इसी विशाल पेड़ के पास में वो पीछे जाके लड़की, इसके बाद दोबारा नज़र नहीं आई। दिमाग चकरा गया था। लेकिन डरना चाहिए मोहन जी को, लेकिन वो लड़की डर गई थी। ऐसा भूत प्रेत तो कभी करते नहीं थे, ना करते हैं। जो उन्होंने गांव में बड़े बूढ़े से अब अपना सुना था, उनको लगा कि भाई अगर भूतनी होती तो मेरे से डरती क्यों, ये तो मुझे डराती। मामला कुछ और है, मामला कुछ और है। सारी रात वो खोजबीन में लग जाते हैं, लेकिन फिर उनको लड़की दिखाई नहीं देती है। अपना कमरे में लौट आते हैं, उसी लड़की के बारे में सोचते हुए। देखो, देखने में तो किसी बड़े परिवार की लड़की लग रही थी, चेहरा मोहरा आकर्षक था, कपड़े लत्ते भी चमचमाते हुए पहन रखी थी। आखिर ये है कौन? जैसे लगा कि वो सपने में सब कुछ देखा हो, लेकिन सपना नहीं था, वो सब हकीकत था। आखिरकार सुबह हो जाता है, आप उधेड़बुन में लगे रहते हैं, लेकिन पूरा दिन के माहौल में अपना फार्म हाउस का हर जगह तलाशी ले लेते हैं। कहीं ना कहीं तो होना चाहिए इस लड़की को। कैसे भाग गई? बाउंड्री है, बाउंड्री ऊंची है, कूद के भी नहीं जा सकती, तो मामला क्या है? दिन भर अब इसी उधेड़बुन में पड़े रहते हैं, और जब मन करता है तो जाकर एक राउंड लगा लेते हैं। यहाँ पर शायद मैं देखा नहीं, यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, शायद यहाँ छिप कर बैठी होगी। लेकिन वो लड़की उनको दिखाई नहीं देती है। दोबारा रात हो जाती है। रात जब होती है ना, तब उनका दिल में थोड़ा सा डर आने लगता है। क्या वो लड़की फिर आएगी? आज रात को फिर आएगी? इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन बाहर नहीं, अपने कमरे के अंदर में। खाना पीना तो जैसे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन भूख उनकी मर चुकी थी। खिड़की थोड़ा सा खोल करके अब बस उनका नज़र जो था बाहर की तरफ में था। रात के 12 बजते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं ना, तब उसी पेड़ के पास से वही लड़की आती हुई दिखती है, लेकिन डरी हुई। चारों तरफ देखती रही, कोई दिख तो नहीं रहा है, कोई दिख तो नहीं रहा है। और जब कोई नज़र नहीं आता है, तो फिर घास के मैदान पर आ करके कुछ देर खड़ा होती है, इधर उधर देखती है, फिर जैसे टोह लेने की कोशिश कर रही हो, कोई है तो नहीं ना, कोई है तो नहीं ना। जब कोई उसको नज़र नहीं आता है ना, फिर वो दौड़ लगाने शुरू कर देती है। इस बार मोहन जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, उसको दौड़ लगाते हुए देखते हैं। जब खिड़की के पास से गुजरती थी, और जब उसको अच्छी तरह से देखना चाहती थी,
एकदम पक्का कर लेना चाहते थे कि लड़की कोई भूत प्रेत तो नहीं है, जैसा उन्होंने सोच रखा था। जब कई बार राउंड लगा लेती है, खिड़की के पास से गुजर जाती है, और जब उनको एहसास लग जाता है, हो जाता है, नहीं जी ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लड़की भूत प्रेत नहीं है, ये तो बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही है, बिल्कुल इंसान की तरह, इसे हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये लड़की पेड़ के पीछे से कैसे आई और वो रात में उसी पेड़ के पास में जाकर के गायब हो गई थी? ये रहस्य क्या है, माजरा क्या है? क्या वहाँ पर कोई सुरंग खुदा हुआ है जो दीवार के आर पार हो जाता है? कहीं लड़की उसी से तो आती जाती नहीं है। अब रात का टाइम था, अब वहाँ तो जा नहीं सकते थे, लेकिन इस रहस्य को जानना चाहते थे, लड़की के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। तब हिम्मत करते हैं, आखिरकार कमरे से बाहर निकलते हैं कुर्ता पजामा पहन करके, और अचानक फिर उस लड़की के सामने दूर से ही आवाज़ दे करके जाते हैं, आप भागना मत, आप भागना मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूँगा, आप भागना मत। लड़की भाग रही थी पीछे देख करके कि ये फिर कहाँ से आ गया, अभी तो पूरा मैदान खाली था, ये लड़का कहाँ से आ गया। डरी हुई सहमी हुई पीछे की तरफ भागती हुई, और जब मोहन जी बार बार कह रहे थे कि देखिए आप भागिए मत, भागिए मत, आपका कोई नुकसान करने वाला नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, आप मुझसे डरिए मत, डरिए मत, बस मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप इस जगह पर आई कैसे और यहाँ पर क्या करती हो। अब इस तरह से बात करते हुए और मोहन जी उसी लड़की के पीछे अब दौड़ते नहीं हैं, लेकिन तेज़ कदमों से चलने लगती हैं। लड़की आधा रास्ता यानी पेड़ के पास से थोड़ा दूर थी, और तब तक मोहन जी उसको समझा देते हैं और लड़की रुक जाती है। मोहन जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बात करते हुए कहीं लड़की फिर डर ना जाए, वो बताते हैं कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और इस फार्म हाउस का मैं चौकीदार हूँ, केयर टेकर हूँ, और सारा काम करता हूँ मैं। कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूँगा। लड़की रुक जाती है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर घबराहट दिखती है। जब नज़दीक पहुँच जाते हैं तब लड़की उनको नीचे से ऊपर तक पूरा जांच करती है, देखती है अपनी नज़रों से कि वास्तव में जैसा ये लड़का बोल रहा है ऐसा है कि नहीं है। जब उसको लग जाता है कि हाँ ये वास्तव में इंसान है, तब फिर उसका बोल फूटता है, आप हैं कौन और आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? लड़की सवाल अब मोहन जी से कर देती है। मोहन जी अब अपना बारे में बताने लगते हैं, एक बार तो बता चुके थे, दोबारा फिर बताते हैं कि देखिए मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पर देख रेख करने के। बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, मैं आपको टोकता नहीं हूँ, आप बेशक यहाँ पर दौड़ लगाइए आराम से, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन और आप यहाँ पर कहाँ रहती हैं। मैं उस रात भी आपको देखा था, इस बड़े से पेड़ के पीछे गई, इसके बाद आप नज़र नहीं आई थी। लड़की को दिल में अब इतना जो भय था वो निकल चुका होता, वो जान लेती कि ये नॉर्मल इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तब लड़की कहती है आपका नाम क्या है? मोहन जी अपना नाम बताते हैं। लड़की कई तरह का सवाल पूछती है, हर सवाल का जवाब मोहन जी देते हैं। अब लड़की का जो डर था ना बिल्कुल निकल चुका था। मोहन जी के बारे में और जानकारी लेने लगती है, लेकिन अपने बारे में एक भी जानकारी लड़की ने नहीं दिया था। फिर उस मैदान में आ जाती है जहाँ पर वो दौड़ लगा रही थी। मोहन जी भी आ जाते हैं और तब कहती बैठो। मोहन जी घास पर बैठ जाते हैं, लड़की भी बगल में बैठ जाती है और फिर मोहन जी के बारे में और खोद खोद करके पूछने लगती हैं, कहाँ तक पढ़े हो आप, कितनी कमा लेते हो, तरह तरह की बातें मोहन जी से अब पूछने लगती हैं। मोहन जी अपनी बात का जवाब दे करके फिर उस लड़की से सवाल पूछते हैं, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तब लड़की मुस्कुराती है और कहती है बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम बीत जाने दो, अब मुझे एहसास हो जाने दो कि आप मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। अगर मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप मेरे लिए खतरा नहीं हो तो मैं सब अपने बारे में आपको बताऊंगी। लड़की कुछ देर तक वहाँ पर बातचीत करती है, अब फिर कहती है अब मुझे जाना होगा, आप मेरे पीछे मत आना, आप मेरे पीछे मत आना। मोहन जी जहाँ बैठे थे अब उठ के खड़े हो गए थे और लड़की जाने के लिए तैयार। मोहन जी उसको जाता हुआ देख रहे थे और लड़की जाते जाते उनको आगाह कर रही थी
कि आप मेरे पीछे मत आना, आप मेरे पीछे मत आना, जहाँ हो आप वहीं पर रहना, मैं फिर कल रात को आपको मिलूँगी, आप मेरा इंतज़ार करना। मोहन जी घास के मैदान में खड़े खड़े उस लड़की को जाते हुए देखते हैं। उसी विशाल पेड़ के पास में जाती है। वो पुराना पेड़ था फार्म हाउस का। उस पेड़ के पीछे चली जाती है और इसके बाद लड़की दोबारा नज़र नहीं आती है। मन को तसल्ली करने के लिए कुछ देर के बाद मोहन जी जाते हैं, लेकिन वो लड़की का कोई अता पता नहीं था। ना जाने उस पेड़ के पीछे में क्या था, कोई गुप्त दरवाज़ा था, कोई सुरंग था, पेड़ खोखला था। अब जानकारी तो लेने लगते हैं, लेकिन उनको कोई जानकारी मिलती नहीं है। मन में तरह तरह का सवाल था, जिसका जवाब लड़की ने दिया नहीं था। अब अपने कमरे में लौट तो आते हैं, लेकिन सो नहीं पाते। उनको लगता है कि लड़की ये है कौन, भूत प्रेत तो हो ही नहीं सकती, तो क्या है। अपने बारे में अभी तक उसने परिचय नहीं दिया, और वो कह रही थी कि जब मुझे पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगा तब मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। थोड़ा समय दो, टाइम दो, अभी सही टाइम नहीं है। दूसरी रात भी ऐसे ही उनके साथ में चलने लगा। लड़की आ करके जब आ जाती है तो दौड़ लगाती है, फिर इंतज़ार करती है। जब मोहन जी उसके करीब पहुंच जाते हैं तो लड़की मुस्कुरा के स्वागत करती है। उनको फिर गौर से पूरा सिर से पैर तक निहारती है, देखती है, और फिर तरह तरह का सवाल पूछती रहती है। आप क्या खाते हो, आप ये कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़ा कहाँ मिलता है, इस तरह का नॉर्मल से सवाल वो पूछने लगती है। हर सवाल का बखूबी जवाब देते हैं मोहन जी। आज जब उससे पूछते हैं कि अपने बारे में आप बताओ, तब लड़की कहती है अभी नहीं, जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए। तब मोहन जी कहते हैं कब आपकी तसल्ली होगी, कब अपने बारे में आप बताओगी, मुझे जानने का अधिकार है, मैं इस जगह का चौकीदार हूँ, रक्षा करना मेरा यहाँ का कर्तव्य है, तो अपने बारे में कुछ तो बताइए। तब लड़की उनको निहारती रहती है, देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है, कहती है कल जब मैं आऊँगी ना तब मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊँगी। आप मेरे पीछे मत आना, आप मेरे पीछे मत आना, मैं जा रही हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया। आप फिर घास के मैदान में खड़े खड़े मोहन जी अब बस उसको जाते हुए देखते हैं। और जब वो पेड़ के पीछे चली जाती है अब फिर वो गायब भी हो जाती है। अब वहाँ जा कर के फिर देख लेते हैं, लेकिन कोई भी सुराग उस लड़की का मिलता नहीं है। आखिरकार ये है क्या भला, भूत प्रेत हो ही नहीं सकती। अगर भूत प्रेत होती, चुड़ैल होती, कुछ भी होती, तो अब तक तो उनके साथ में कुछ बुरा व्यवहार कर दिया होता। लेकिन उस लड़की ने मोहन जी को टच भी नहीं किया था। समझने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझ से परे की बात थी। पूरा दिन निकल जाता है, अपने काम में उलझे रहते हैं, लेकिन रह रह करके उसी लड़की का ख्याल आता रहता है। चलो आज की बात है, आज रात जब आएगी तब उसने वादा किया है कि वो अपनी वादा निभाएगी, सब कुछ अपने बारे में बताएगी। आखिरकार जब रात के 12 बजता है, अपने कमरे में रहते हैं, जब लड़की आकर दौड़ लगाने लगती है, तब मोहन जी अपना कुर्ता पजामा पहन करके अब बड़े प्रेम से उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। लड़की तब तक दौड़ लगा चुकी थी, खड़ी थी, शांत थी, और मजे से मोहन जी का इंतज़ार कर रही थी। मोहन जी जब जाते हैं तब लड़की घास के मैदान पर बैठ जाती है। मोहन जी को बैठने का इशारा करती है, दोनों लोग बैठ जाते हैं। मोहन जी तो बस उस लड़की की तरफ देख रहे थे कि देखो कितनी सुंदर है, कितनी हसीन है, कपड़े भी बहुत शानदार पहन रखे हैं, बड़े घर की बेटी होगी, बड़े घर की बेटी। मैं कहाँ एक चौकीदार, मैं एक गरीब परिवार का लड़का, अब इसकी मेरी जोड़ी मेल नहीं खाती है। लेकिन सपने तो देख सकते थे ना, सपने तो बड़े ऊंचे ऊंचे देखते थे बचपन से ही। वो सपना वो भी देखने लगते हैं कि काश ये लड़की मेरे जीवन में आ जाए, काश ये लड़की मेरे जीवन संगिनी बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? अपने मन में सवाल जवाब दोनों ढूंढने लगते हैं। आखिरकार लड़की अब उनसे बातचीत करना शुरू कर देती है। कहती है कि आप जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं आज आपको सच बता देती हूँ। मैं तो आपको परख रही थी कि कहीं आप गलत इंसान तो नहीं हो, कुछ और चीज़ तो नहीं हो। जब मैं पता लगा चुकी हूँ तब अपने बारे में बता रही हूँ। दिल का धड़कन मोहन जी के बढ़ा हुआ था, एकदम जैसे स्पीड से दिल की धड़कन बढ़ रही थी। लड़की खामोश थी, बस इंतज़ार कर रहे थे कब अपना मुंह खोले और कब अपने बारे में बताना शुरू करे। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म होता है। फिर लड़की कहती है
देखो ये बात मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले आपको कसम लेना पड़ेगा। कसम ले लो और तब मैं ये पूरी बात आपको बताऊंगी। मोहन जी तो बेकरार थे। कहते हैं किसका कसम लेना है, मैं अपना कसम ले लेता हूँ, अपने परिवार को ले लेता हूँ, ये बात मेरे तक रहेगी, मैं और किसी को नहीं बताऊँगा। लड़की कई बार उनसे कसम खिलवाती है और तब कहती है अगर आप गलती से भी कसम को तोड़ देंगे तो समझ लेना अनर्थ हो जाएगा। आप जो मोहन जी थे बिल्कुल व्याकुल थे, भाई ये ऐसा क्यों कर रही है, अपने परिवार से छिप करके आई है, ना जाने क्या बात है, देखने में तो इंसान है, ऐसा कोई भूत प्रेत तो लग नहीं रही है। आखिरकार जब लड़की अपना भेद खोलती है तब भी उनको समझ में नहीं आता है। लड़की बताती है कि मेरा परिवार, मैं अपने परिवार के साथ में रहती हूँ, मेरा भरा पूरा परिवार है। हाँ, मैं कभी कभी बाहर में आ जाती हूँ, अपने घर से बाहर आ जाती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा दौड़ लगा लेती हूँ, ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर घूमना फिरना और दौड़ लगाना। अब इतना तो सब कुछ जान चुके थे पहले भी, लेकिन आखिर उसका घर कहाँ था। आज तब कहने लगते हैं कि आखिर आपका घर कहाँ है, आप पेड़ के पीछे जाती हो आप फिर गायब हो जाती हो। तब लड़की कहती है वो जो पुराना पेड़ देख रहे हो ना, वही हमारा घर का रास्ता है, मैं वहीं से आती जाती रहती हूँ। अब ये सुनने के बाद मोहन जी का अब जो देखने का नज़रिया था वो बदल चुका था। उनको लगने लगा कि लड़की बेवकूफ़ बना रही है, पागल बना रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कई बार उस लड़की को पेड़ के पीछे जाते हुए देख लिए थे, अब समझ में नहीं आता कि लड़की है क्या। भूत प्रेत से ज़्यादा वो जानते नहीं थे। भूत प्रेत, पिशाचनी और रक्त पिशाचनी, ऐसी किस्से कहानियाँ वो सुन चुके थे। लेकिन ऐसी एक लड़की उनके सामने में खड़ी थी जो इंसान की तरह दिख तो रही थी, लेकिन अभी तक अपने बारे में पूरा परिचय नहीं दिया था। दिल की धड़कन बार बार बढ़ी रहती थी जब सोचते थे उसके बारे में, आखिर कौन है कौन है। आज जब वक्त आया तो बता रही थी कि इस पेड़ से मेरा घर का रास्ता है, इसी पेड़ के पीछे से मेरा रास्ता निकलता है, उसी से मैं अपने घर से जाती रहती हूँ। जब कहते हैं ठीक है, मैं मान लिया कि रास्ता आपका वो है, लेकिन आप हैं कौन। तब कहती है मैं अपने पिताजी का बेटी हूँ, मैं पहली बेटी हूँ, मेरे परिवार के लोग मुझे पसंद करते हैं। अब मुझे इतना छूट मिला हुआ है कि मैं बाहर में घूम फिर सकूं, नहीं तो हमारे परिवार में और भी लड़कियां हैं, उनको इतना छूट नहीं मिला है। सर पकड़ लेते हैं अपने मोहन जी, आखिर आप हो क्या हो आप, अपने बारे में तो बताओ। तब लड़की कहती है जो मैं हूँ तुम्हारे सामने हूँ, जो कुछ है। तब कहती है मुझे छू के देखो, मुझे छू के देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। जैसे ही छूते हैं एहसास होता है कि हाँ ये लड़की तो सही कह रही है, बिल्कुल ये तो हमारी तरह है। इसके बाद बहुत तरह का वो प्रश्न पूछ चुके थे, लेकिन लड़की का गोलमोल जवाब था। बस उसका यही कहना था कि उसका भरा पूरा परिवार रहता है और आने जाने का रास्ता पेड़ के पीछे से है। वो क्या थी वो कुछ भी नहीं बता पाई थी, बस इतना बताया था कि मुझे परमिशन मिला हुआ है कि मैं अपने घर से बाहर निकल सकती हूँ, घूम फिर सकती हूँ और समय पर मुझे पहुँचना होता है। बाकी हमारे परिवार में और भी लड़कियाँ हैं, उनको परमिशन नहीं है, वो कहीं आ नहीं सकती ना जा सकती हैं, और जा भी सकती हैं तो अपने परिवार के साथ में। अब ये बात जब पूरा दिमाग में बिठा लेते हैं कि आखिर क्या हो सकती है, तरह तरह के सवाल पूछते हैं, आप भूत हो, चुड़ैल हो, आत्मा हो, प्रेतात्मा हो, लड़की मना कर देती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर हो क्या, वो लड़की अब देखती है आप मोहन की तरह, इसके बाद कहती जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, बस यही है बात। मोहन जी तो इतना जान चुके थे कि लड़की जो है रहस्यमय है, अपने बारे में खुल के बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन इंसान की तरह लग रही है, चलो इसे दोस्ती किया जाए। लड़की वो तो पहली दोस्ती का शुरुआत कर चुकी थी, मोहन जी को पसंद करने लगी थी। इसके बाद मोहन जी भी जो उनका डर था निकल जाता है, लेकिन जानने के लिए बहुत व्याकुल रहा करते थे, गाहे बगाहे प्रश्न पूछा करते थे, लेकिन लड़की वही गोलमोल जवाब दे देती थी, फिर शांत हो जाते थे। प्रेम संबंध स्थापित हो चुका था, वो लड़की उनके कमरे में जाती थी, प्रेम व्यवहार होता था, फिर कुछ देर घास के मैदान में बैठते थे, फिर उचित समय जब होता था लड़की के जाने का, लड़की
पेड़ के पीछे चली जाती थी। इसके बाद वो पेड़ के पीछे मोहन जी दोबारा नहीं जाते थे। उनको पता लग गया था कि अब पेड़ के पीछे जाने कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। लड़की कई बार बोला कि मैं आपको जाते हुए देखना चाहता हूँ कि आप कैसे जाती हो। तब लड़की मना कर देती कि नहीं, जब वक्त आएगा तो मैं आपको खुद अपने परिवार से मिलाऊंगी, आप मेरी बात को यकीन मानो, अभी नहीं, अभी नहीं। मोहन जी को समझा देती है और मोहन जी को तो बैठे बिठाए सुंदर लड़की मिल चुकी थी, प्यार हो चुका था। लड़की अब उनके लिए खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान लेके आती थी। तरह तरह का मिष्ठान होता था, तरह तरह का फ्रूट होता था, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता था। लड़की कहना था ये जो फल फ्रूट है खा करके सेहत बनती है, आप अपना सेहत बनाओ, आप कमज़ोर दिख रहे हो। अब क्या था, मोहन जी का तो चांदी चांदी हो चुकी थी, खाना पीना भी देने लगी, प्रेम मोहब्बत भी होने लगा, एक दूसरे को लोग चाहने भी लगे। इस बीच में वो ड्राइवर साहब आते हैं। ये सब बातें तो मोहन जी उनको नहीं बताते, वो तो बस टोह लेने के लिए आए थे कि आखिर हमारे इस जगह पर ऐसा कोई बात तो नहीं है, पहले जैसा तो नहीं है। मोहन जी अब उस लड़की की बात को छिपा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब यहाँ पर मतलब वो जैसे टोह लेना चाहते थे कि यहाँ कोई भूत प्रेत की बात तो नहीं। तब वो मना कर देते कि नहीं जी, हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इतना रात हो गया और हमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तब ड्राइवर को लगता है कि मामला बिल्कुल शांत हो गया, अब इस जगह पर कोई भूत प्रेत नहीं है, मोहन जी अपना सही काम कर रहे हैं, निश्चित हो जाते हैं। ये बात को अब 2 महीना से ऊपर हो चुका था। कुछ रातें लड़की नहीं आती थी, वो पहले बता देती थी कि मैं 2-3 रातें नहीं आऊँगी, हमारे घर में कुछ काम है, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तब मोहन जी को उसकी याद ज़रूर सताती थी, बेचैन रहते थे। अब उस घास के मैदान में घूमते रहते थे, पेड़ के पीछे जाते थे कि कहीं से आने जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते थे। आखिरकार जब लड़की आ जाती थी तो सब पिछली बातें, गिला शिकवा सब भूल जाते थे। प्रेम जाल में अब दोनों फंसे हुए थे, प्रेम करते थे और बात खत्म हो जाती थी। आखिरकार जब एक रात लड़की पूछती है कि आप यहाँ पर अकेले क्यों रहती हो, लड़की पूछती है उनसे कि आप अकेले क्यों रहते हो, आपका परिवार क्यों नहीं है। तब मोहन जी समझाते हैं कि देखो हमारा घर नहीं है, मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ, अब मेरा परिवार तो गांव में है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा परिवार गरीब है, तब मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मेरा भी भरा पूरा परिवार है। अपने परिवार के बारे में बताते हैं। लड़की कहती है फिर कब तक आप ऐसे रहोगे अपने परिवार के बिना, मैं तो अपने परिवार के बिना एक दिन भी रह नहीं पाती हूँ। वो अपने परिवार के बारे में सब जो कुछ है बताने लगती है। मोहन जी अपने परिवार को बताते हैं कि देखिए मैं भी अपने परिवार से अलग होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है तभी मुझे इस जगह पर रहना पड़ता है। अगर मेरा परिवार संपन्न होता, पैसे से भरा होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। लेकिन एक बात का फ़ायदा हो गया कि मैं जब यहाँ पर आया तभी तो आप मिल पाई हो। लड़की खिलखिला के हंस देती थी और तब कहती थी कि अगर मैं आपको कुछ धन दे दूँ तो आप अपने गांव लौट जाएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। तब मोहन जी कहते हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है, आपका परिवार मुझे क्यों धन देगा। तब लड़की कहती है आप डरो मत, जब सही समय आएगा तो मैं आपको धन ले आकर के दूंगी और इसके बाद अपने आप घर पे चले जाना। अब मोहन जी उस लड़की से इतना प्यार करने लगे थे, अब उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन लड़की का कहना था कि अब वो जो वक्त है आने वाला है आज जब मैं आपको मिल नहीं पाऊंगी, और ऐसा जब वक्त आता है ना तो कई साल लग जाते हैं और तब मैं अपने आपको ऊपर ला नहीं पाती हूँ। मतलब इस दुनिया में मैं जब आती हूँ और वो वक्त जब ख़त्म हो जाता है तो मैं सालों साल लग जाता है, अब मैं किसी को अब देख नहीं सकती हूँ, मेरे परिवार मुझे बाहर निकलने नहीं देता है, अपने बारे में तरह तरह की बातें बताती है और वो बातें सुन के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिरकार उनको अंदाज़ा तो लग जाता है कि लड़की तो है, लेकिन ये कोई भूतनी नहीं है, कोई प्रेतनी नहीं है, कोई पिशाचनी नहीं है, ना कोई डायन है, तो फिर है क्या। आखिरकार अंदाज़ा तो लगाना चाहते थे लेकिन लड़की बिल्कुल बताने को राजी नहीं थी। अंदाज़ा से क्या पता लग सकता है, जब वो वक्त आता है जब वहाँ पर कुछ महीना और उनको
बिताना पड़ता है। हंसी खुशी वो माहौल पूरा बीत जाता है, एक दूसरे को साथ मिलता है। और मोहन जी को लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर के बहुत बढ़िया रहा, मैं फ़ायदे में रहा, इस लड़की से मुझे दोस्ती हो गई। अब ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा। आखिरकार एक रात को लड़की कहती है कि देखो मोहन जी, हम अब आपसे मिल नहीं पाएंगे। सालों साल हम बाहर निकलते नहीं हैं। हमारे परिवार का कुछ ऐसा ही नियम है और वो नियम सबको मानना पड़ता है। वो नियम मुझ पर भी लागू होता है। मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी, आप अपने गांव लौट जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं, मैं आपके लिए कुछ धन लेके आई हूँ। वो अपना हाथ से कुछ चीज़ मोहन जी को पकड़ा देती है। और जब मोहन जी मुट्ठी में वो हाथ चीज़ को देखते हैं तो चमकता हुआ सोने की तरह दिखाई देता है। लड़की से पूछते हैं ये क्या है। और तब कहती है हमारे लिए तो एक खजाना ही है, मैं इस खजाने को चुरा के लाई हूँ, आप अपने घर में लेके जाइए और इससे अपना काम धाम को स्टार्ट कीजिए। हाँ, अगर मैं बाहर निकलूँगी तो मैं आपको ढूंढ लूँगी, आप कहीं भी रहोगे मैं आप तक पहुँच जाऊँगी। आप मुझे अच्छे लगे हो, लेकिन मुझे अपने पिता का नियम का पालन तो करना पड़ेगा, मैं उस नियम को तोड़ नहीं सकती। ये आखिरी रात है जब मैं आपसे मिल रही हूँ। अब मैं आपको कहूँगी कि आप इस जगह से अपने परिवार में चले जाइए। परिवार ही सब कुछ होता है, परिवार से कोई बड़ा नहीं होता है। परिवार जो होता है, एक तरह से परिवार एक दूसरे को समझता है, प्रेम होता है। लेकिन आप अपने परिवार से काफ़ी दूर हो। देखो, मैं अपने परिवार से कभी दूर नहीं जाती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास में क्षण बिताने के लिए, लेकिन मेरा परिवार में ही हमेशा मन लगा रहता है कि मेरे पिताजी क्या कर रहे होंगे, मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, मेरी बहनें क्या कर रही होगी, मेरा सब कुछ ध्यान उधर ही रहता है। आप भी अपने परिवार में लौट जाइए। ये जो मैं आपको चीज़ दिया हूँ ना, ये बहुत ही कीमती है, हमारे खजाने का एक हिस्सा है, इससे आपका बहुत काम बनेगा। और इसके बाद मोहन जी अब फिर उससे सवाल पूछते हैं कि जाते जाते आप बता दो कि आप कौन हो। और तब भी लड़की कहती है मैं खुद मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो आपको मैं क्या बताऊँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। फिर कभी हम मिलेंगे, लेकिन आप इस जगह से चले जाओ, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। मेरे जाने के बाद में यहाँ पर बहुत तरह की आत्माएं आपको नज़र आएंगी जो आपके लिए खतरा मौजूद कर देंगी। मोहन जी को लगा कि अब मैं क्या करूं। लड़की चली जाती है, मन बैठ जाता है। कहते हैं भाई नौकरी है, अब मैं इसको छोड़ के तो जा नहीं सकता है। और वो जो सोने वाला चीज़ था वो संभाल के अपने पास में रख देते हैं। अगली रात अब लड़की तो आना नहीं था, अब उसी लड़की के बारे में अपने कमरे में सो करके उसके बारे में सोच रहे थे। देखो कितना हमारा जो सफ़र है कितना बढ़िया गुजरा। जब तक वो लड़की यहाँ पर थी मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। पूरी हम एक तरह से मस्त रहे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सब बातें अपने मन में सोचने लगते हैं। लेकिन जब बाहर में कुछ खड़बड़ होता है ना, जैसे कोई शोर होता है, तब वो खिड़की खोल देते हैं। क्या लड़की आ गई वापस, क्या लड़की आ गई वापस। जब दरवाज़ा खोलते हैं तब जो साहब का बंगला था, उस बंगले के छत के ऊपर में एक औरत खड़ी दिखाई देती है और उसके आसपास में जैसे चमगादड़ उड़ते हुए नजर आ रहे थे। वो चमगादड़ बहुत शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और उस लड़की का औरत का चक्कर लगा रहे थे। आज भी चांद की रोशनी थी और तभी वो देख पाए थे। समझ में नहीं आया कि ये है कौन। वो लड़की तो चली गई, उसने कहा कि अब मैं आ नहीं सकती हूँ, मेरा बाप अब मुझे आने नहीं देगा। लेकिन ये औरत कौन है। दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं और जब बंगले के पास पहुँचते हैं साहब का, और जब ऊपर निगाह मारते हैं और जैसे ही उस औरत से उनकी आंखें मिलती हैं, अगले पल ऐसा लगता है कि जैसे उनका वजूद ना हो। सन्न सा उनका शरीर पूरा हो जाता है और उनको लगता है नहीं कि मैं अब कहाँ पर हूँ। बेहोशी में चले जाते हैं। लेकिन जब होश में आते हैं ना, तब उनको महसूस होता है कि मैंने रात में क्या देखा था। वो लाल लाल आंखें, डरावना चेहरा, एक ही बार जो देखा था अब उनका रूह कांप गई थी। वो तो समझ गए थे ये तो चुड़ैल है या कोई रक्त पिशाचनी है, ऐसा हमें गांव में बताया गया था। ये एकदम भयभीत हो गए थे। उनको तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। बेहोशी से उठते हैं और इसके बाद अपने कमरे में भागते हैं। जान तो बच गई थी, लेकिन शरीर पर जख्म भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने
पूरे शरीर को नाखून से आप लकीरें बना रखी हो, चुभन हो रही थी, दर्द हो रही थी। आज संजोग था कि वही ड्राइवर साहब पहुंच जाते हैं। अब इधर घबराए हुए थे मोहन जी, डरे हुए थे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वो लड़की ने ठीक कहा था। लड़की के बात याद आ जाती है, कहती है कि यहाँ पर मेरे जाने के बाद में बहुत सारी आत्माएं आपको रुकने नहीं देगी। ऐसा हो चुका था। जब ड्राइवर साहब आते हैं और उसका हालत देखते हैं, वो भी दंग रह जाते हैं। अरे मोहन, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ में? तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, ये नाखून का निशान तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारे चेहरे पर, ये किसने बना दिया? किसी के साथ तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ है? तब मोहन रोने लगते हैं। कहते नहीं ड्राइवर अंकल, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। उस औरत का पूरा कहानी बता देते हैं। कहते हैं कि मैं तो सो रहा था। जब कुछ आवाज़ शोर होता है तो मैं खिड़की खोल के देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ साहब के बंगले के ऊपर में एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके चारों तरफ चमगादड़ जैसे चक्कर काट रहे थे। मुझे लगा कि कौन आ गई है। जब मैं उसका नज़दीक जाता हूँ ताकि मैं पहचान सकूँ कि आखिर कौन है, उसकी नज़रें मेरी नज़रें मिल जाती हैं आपस में। इसके बाद तो जैसा लगता है कि मेरा वजूद ख़त्म हो चुका है। मुझे कुछ होश नहीं था। आज जब मैं होश में आता हूँ तब तक सुबह हो चुकी थी। आप देखिए ना मेरे साथ में क्या हाल हुआ। मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊँगा, मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊँगा। ड्राइवर साहब देख करके वो भी घबरा जाते हैं। कहते हैं चलो बेटा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अभी वो आत्माएं यहाँ से गई नहीं हैं, अभी भी आत्माएं यहीं पर हैं या फिर वो लौट आई हैं। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, तुम मेरे बेटे के बराबर हो। अब चलो अपने कपड़े लत्ते उठाओ और चल पड़ो। आखिरकार मोहन जी अपने कपड़े लत्ते और वो सोने वाला चीज़ था वो भी अपना समेटते हैं और सुरक्षित रख करके ड्राइवर अंकल के साथ बैठ जाते हैं। गेट पर जैसे पहले ताला लगा रहता था, उस फार्म हाउस का ताला फिर से लग जाता है। मालिक के सामने पेश होते हैं, मालिक को पूरी कहानी बता देते हैं। मालिक भी डर जाते हैं। कहते हैं हमारे पास और भी जगह है, बेटा चाहो तो तुम नौकरी कर लो। तब कहते हैं मोहन जी, मैं पहले गांव जाना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जब मैं परिवार से मिल लूँगा तब मैं आपके पास में ज़रूर लौटूँगा, मैं आपके पास ज़रूर लौटूँगा। अब उस मालिक को भी लग रहा था कि कितना ईमानदार लड़का है, इसको अब हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लालच देते हैं कि बेटा हम तुम्हें और पैसा देंगे और बढ़ा के देंगे, तुम लौट आना। तो अभी जाओ गांव पर, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। जब तुम्हें मन तुम्हारा शांत हो जाए तुम्हें अच्छी जगह पर लगाऊंगा, अपनी फैक्ट्री पर चौकीदारी के काम पर आओगे ना? तब मोहन जी कहते हैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वक्त लगेगा। उसके बाद मोहन जी एक बार जो अपने गांव लौट जाते हैं, आप पूरा कहानी अपने परिवार को बता देते हैं। परिवार उनको मना कर देता है, कहीं नहीं जाना। वो जो सोने वाली चीज़ थी वास्तव में सोना ही था। अब उसी को बेच करके मोहन जी बताते हैं कि हमने वहाँ पर काम धंधा अपने परिवार के लिए खोल लिया था।